नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय आज आपके लिए उपस्थित हूँ लेके हमारा जो टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी तंत्र, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कैसे वो कार्य करती हैं, कौन सा उनके द्वारा हार्मोन बनता है और वो हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट में कि ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो किसी हार्मोन या एंजाइम को स्रावित करती है। ग्रंथियों का जो हार्मोन शब्द होता है, ये हार्मोन शब्द सबसे पहले स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द सबसे पहले दिया था। ये हार्मोन को हम प्राथमिक संदेशवाहक या उत्तेजक के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज सबसे पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथि में पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। तो जल्दी ही चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो ये रही आपके सामने पीयूष ग्रंथि। इमेज में आपको दिखा रखी है ये वाली जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि बच्चों कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। तो बात करते हैं जो ये पीयूष ग्रंथि होती है ये कहाँ होती है, कौन सा हार्मोन बनाती है, कैसे इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क के फर्श में जो स्पिनोइड हड्डी होती है, मस्तिष्क के जो फर्श में कौन सी हड्डी होती है? स्पिनोइड हड्डी होती है। इस स्पिनोइड हड्डी की सेलिका टर्शिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सेलिका टर्शिका में पाई जाती है। जो हमारे मस्तिष्क के फर्श में जो स्पिनोइड हड्डी है, देखिए ये जो अपना ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर जो ये फर्श में जो स्पिनोइड हड्डी है, यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि क्या होती है दोस्तों? पाई जाती है। ठीक है। और ये पीयूष ग्रंथि जो होती है ये उसके ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। और ये जो पीयूष ग्रंथि है यह दिखाई देती है मटर के दाने के समान। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि होती है, तो हम बताएंगे पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। इसका वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है। आप इन सब बातों को अपने नोट्स में लिख लेंगे। पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। जो ये पीयूष ग्रंथि होती है इसे ही बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और इसे ही बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसे? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसका वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है। और ये मस्तिष्क की जो स्पिनोइड हड्डी होती है उसके अंदर एक जगह होती है सेलिका टर्शिका। उस सेलिका टर्शिका में ये ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका आकार जो होता है ये मटर के दाने के समान हमें दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बात करें इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो दोस्तों, इसके द्वारा जो हार्मोन बनते हैं उन हार्मोन को पढ़ने के लिए हमें पीयूष ग्रंथि को 2 भागों में बांटना है। कि जो पीयूष ग्रंथि है ये देखो आपको दिख रही होगी, ये 2 भागों में बटी हुई होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि 2 पार्ट में बटी है। एक आपने पढ़ा होगा अग्रभाग और एक आपने पढ़ा होगा पश्चिम भाग। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसको बोलते हैं अग्रभाग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं पश्चिम भाग। तो कितने भागों में बटी होती है? ये 2 भागों में, अग्रभाग और पश्चिम भाग में ये ग्रंथि क्या होती है बच्चों? बटी हुई होती है। अब यहां से प्रश्न आता है कि जो अग्रभाग होते हैं उससे कौन से हार्मोन बनते हैं और जो पश्चिम भाग होता है उससे कौन से हार्मोन निष्कासित किए जाते हैं। तो अग्रभाग के हार्मोनों को याद करने के लिए देखो आपको एक ट्रिक याद करनी है। क्या ट्रिक है? आपको याद करना है फ्लैट पीजी। कि कोई फ्लैट है, उस फ्लैट में क्या है? कोई पीजी है। ये शब्द आपको जब याद करोगे आप फ्लैट पीजी, तो आपको अग्रभाग के सभी हार्मोन याद हो जाएंगे। एफ का मतलब है FSH, LH का मतलब है LH, ए का मतलब है ACTH,
टी का मतलब है TSH, P का मतलब है प्रोलैक्टिन और G का मतलब है GH, जिसे STH भी कहा जाता है। G का मतलब क्या है? GH, जिसे STH सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके पश्च भाग से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम है दोस्तों ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है वैसोप्रेसिन। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो अग्र भाग में हमने पढ़ा कि FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन इसके अग्र भाग के द्वारा मिलते हैं। कई जगह आपको MSH भी पढ़ने को मिलेगा, मेलाट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पश्च भाग से जो हार्मोन बनते हैं उसमें एक आता है ऑक्सीटोसिन, एक आता है वैसोप्रेसिन। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है और कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें हम एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि जो अग्रभाग से हार्मोन बन रहे हैं, इस हार्मोन्स के क्या काम होते हैं और ये कैसे हमारे शरीर में कार्य करते हैं। तो अग्रभाग के हार्मोन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्च भाग के हार्मोन। तो अग्रभाग का जो पहला हार्मोन है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर जो लोब है पीयूष ग्रंथि का, अग्र जो भाग है, अग्र भाग से बनने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला है देखो दोस्तों FSH, इसका फुल फॉर्म है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं फोलिकल उद्दीपक हार्मोन। देखो ये मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि हमेशा करती क्या है, दूसरी ग्रंथि को जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा उस हार्मोन सिक्रेशन के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? उसे प्रेरित करती है। तो फोलिकल उद्दीपक हार्मोन या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन क्या करता है, ये अंडाणु, महिलाओं में जो अंडाणु निर्माण की क्रिया होती है, वह पुरुषों में शुक्राणु जो निर्माण की क्रिया होती है उस क्रिया को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, ये उस हार्मोन से संबंधित ग्रंथि को क्या करती है, मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि उस ग्रंथि के द्वारा वो हार्मोन क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, स्रावित किया जाए। तो पीयूष ग्रंथि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है ये स्रावित करती है और ये FSH हार्मोन क्या करता है, अंडाणु शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। उसके बाद अगला हार्मोन था LH। LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, यह हार्मोन करता क्या है, महिलाओं में जो हार्मोन बनते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन, और मेल में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। समझ में आई बात आपको। जो FSH और LH हार्मोन है ये मुख्यतया जो सेक्सुअल ग्रोथ होती है, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है, इसके अलावा जो हार्मोन होते हैं इनसे संबंधित एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये दोनों मिलके इन्हीं पे अपना कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, अगला हार्मोन था अपने सामने FSH LH के बाद हमने एक ट्रिक लिखी थी दोस्तों, फ्लैट PG। कौन सी ट्रिक लिखी थी, फ्लैट PG। देखो फ्लैट
पीजी। तो इन दो के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अपने सामने है एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एड्रिनो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तो जो एसीटीएच हार्मोन है, एड्रिनो का मतलब है एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि का कौन सा भाग? कॉर्टेक्स भाग। एड्रिनल ग्रंथि का कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स भाग। तो ये हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, इस हार्मोन को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है, इनका आपको मुख्यतः दोस्तों इनके नाम से ही पता चल जाता है कि यह हार्मोन क्या कार्य करता है, क्या कार्य नहीं करता है। तो एसीटीएच हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे चलते हैं। अगला हार्मोन है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग को बोलते हैं प्रेरक। स्टिमुलेटिंग शब्द को ही क्या बोलते हैं? प्रेरक। तो टीएसएच का मतलब क्या हो गया? थायराइड प्रेरक हार्मोन। ये टीएसएच हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को उसके कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, उस क्रिया में ये क्या करता है? टीएसएच हार्मोन उसकी हेल्प करता है। तो प्रश्न आ जाए कि थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने का कार्य कौन से हार्मोन से होता है? तो हम बताएंगे टीएसएच हार्मोन से यह कार्य किया जाता है। उसके बाद देखो अगला हार्मोन अपने सामने है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। इसे ही बोलते हैं प्रेरक हार्मोन। इसे ही क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसे ही क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इसे ही लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ये दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। क्या करता है? दुग्ध ग्रंथियों में जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जब एक शिशु अपनी मां का स्तनपान करेगा तो उस समय क्या होगा? ये हार्मोन उन ग्रंथियों को स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, जिससे वो ग्रंथियां क्या करेंगी? दूध का उत्सर्जन करेंगी, दूध का निर्माण करेंगी। तो दूध ग्रंथियों पे कौन से हार्मोन का कंट्रोल होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से क्या होता है? स्रावित होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस अग्रभाग का जो अंतिम हार्मोन है, उसकी हम बात करते हैं। अंतिम हार्मोन है जीएच। इसे बोलते हैं एसटीएच। जीएच का मतलब हो गया ग्रोथ, और एच का मतलब हो गया हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। एसटीएच का मतलब हो गया सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। एसटीएच का मतलब क्या हो गया? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। एसटीएच का मतलब क्या हो गया? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये करता क्या है? ये हार्मोन जो होता है, ये हड्डियों व मांसपेशियों की लंबाई को बढ़ाता है। ये करता क्या है? हड्डियों व मांसपेशियों की लंबाई को बढ़ाता है। कहने का मतलब
हमारी जो लंबाई बढ़ती है, एक शिशु का जब धीरे धीरे विकास होगा और वो शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था फिर किशोर अवस्था की ओर अग्रसर होगा, तो उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी जो लंबाई बढ़ती है, वो लंबाई बढ़ाने का काम कौन से हार्मोन का है? जीएच हार्मोन या एसटीएच सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का ही होता है। अब आपको पता है दोस्तों, यदि ये हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो बच्चों की लंबाई सामान्य से क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इस हार्मोन की अधिकता से भीष्मकायिता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? भीष्मकायिता रोग बच्चों में होता है। और यदि किसी वयस्क में यह हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसमें एक्रोमेगेली नाम की बीमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा उम्र से पहले बच्चा बूढ़ा दिखाई देने लग जाता है, जिसे सीमन रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसकी अधिकता से सीमन रोग या एक्रोमेगेली, और बच्चों में भीष्मकायिता देखी जाती है। महाभारत में जो भीम था, उसका भीम का शरीर सामान्य से क्या था? बड़ा था। वर्तमान में जो हमारे रेसलर है खली, उनका शरीर भी क्या है? इसी हार्मोन की वृद्धि का शिकार होता है, जिससे क्या उनका शरीर सामान्य से लंबा है, उनकी चिन्ह भी क्या है? लंबी है। लंबाई भी सामान्य से क्या है? ज्यादा है। तो लंबाई का ज्यादा होना कौन से हार्मोन की वृद्धि का संकेत है? जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और उसके बाद देखेंगे जो जीएच हार्मोन होता है, ये जीएच हार्मोन की जब कमी हो जाए तो लंबाई क्या हो जाएगी? कम। और लंबाई कम हो जाएगी उसे बोलते हैं बोनापन। लंबाई का कम होना क्या कहलाता है दोस्तों? बोनापन कहलाता है। तो लंबाई का कम होना बोनापन क्या कहलाता है? बोनापन। और इस जीएच की कमी से क्या देखा जाता है दोस्तों? बोनापन देखा जाता है। जो सर्कस का जो जोकर होता है, आपको पता है सर्कस का जोकर कितने सारे लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, तो उसके अंदर माइंड तो उसका पूरी तरह डेवलप है, लेकिन उसकी लंबाई सामान्य से क्या रह गई है? कम रह गई है। तो हम कह सकते हैं कि सर्कस का जोकर इस हार्मोन की बीमारी का क्या होता है? शिकार होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। तो हमने पढ़ा है पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग कि अग्रभाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन बनाए जाते हैं। इनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, फ्लैट पीजी। क्या बताई थी दोस्तों? फ्लैट पीजी, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन और जीएच हार्मोन। कई बुक में आपको एम मेलाट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसका ज्यादा रोल होता है पशुओं में, इंसान में उसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। और एनसीईआरटी में भी इसकी कहीं पे कोई बात नहीं की गई है, इसलिए हम उसकी यहां पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनकी। पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब से पश्च भाग से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी हम बातें कर लेते हैं। तो देखो पश्च भाग से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। दूसरा कौन सा है? वैसोप्रेसिन। इस वैसोप्रेसिन को ही एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे ही बोला जाता है मूत्ररोधी हार्मोन। आपको पता होना चाहिए इन हार्मोन्स का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन ये हार्मोन रिलीज कहां से होते हैं? स्टोर कहां पर होते हैं? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होते हैं। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन को बोलते हैं एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसे ही बोलते हैं हम मूत्ररोधी हार्मोन। देखो दोस्तों, डाईयूरेटिक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, समझना बात को, डाईयूरेटिक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये कैसा है? एंटी है। एंटी डायूरेटिक का मतलब ये हमारे शरीर से अतिरिक्त जल के लॉस को, अतिरिक्त जल को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। कहने का मतलब इसके कार्य क्या हो गए? शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, वाटर बैलेंस बनाए रखता है।
तो प्रश्न आ जाए, शरीर में पानी का बैलेंस या वाटर बैलेंस कौन सा हार्मोन बनाता है? एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी होने से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जिसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या यह डायबिटीज मेलाइटिस ही है? तो याद रहे दोस्तों, यह डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है। डायबिटीज मेलाइटिस यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का या मीठे का स्तर बढ़ जाता है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन यह अलग बीमारी है कि जब एडीएच की कमी हो जाए तो उत्सर्जन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। हमारे यूरिन में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन बोल दीजिए, मूत्ररोधी हार्मोन बोल दीजिए, या बोल दीजिए एंटी डायबिटिक हार्मोन। एक ही हार्मोन के नाम है। पानी का बैलेंस बनाए रखता है, अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर जाने से रोकता है, और इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी होती है। बात करें ऑक्सीटोसिन की, इसे ही बोलते हैं लव हार्मोन, इसे ही बोलते हैं प्रसव हार्मोन, इसे ही बोलते हैं लव हार्मोन, इसे ही बोलते हैं प्रसव हार्मोन। ये करता क्या है? देखो दोस्तों, ये हार्मोन प्रसव वेदना प्रारंभ करता है। क्या करता है? इसे का ही एक नाम और होता है पीटोसिन। इसी का एक नाम और क्या होता है? पीटोसिन। तो करता क्या है? प्रसव वेदना प्रारंभ करता है। आप समझना कैसे होती है। जब किसी जीव में उसके बच्चे को जन्म देने का समय आता है, उस समय क्या होता है? उसकी जो गर्भाशय के अंदर यूट्रस में जो बच्चा है, जो शिशु है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके गर्भाशय में कुछ क्या किए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन किए जाते हैं, कुछ मूवमेंट किए जाते हैं। उस हलचल के द्वारा, उस मूवमेंट के द्वारा वो बच्चा क्या होगा? बाहर आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उस समय मां के एक तेज दर्द उत्पन्न होता है, एक लेबर पेन जिसे हम बोलते हैं वो उत्पन्न होता है। तो ये लेबर पेन कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है? ऑक्सीटोसिन। इसीलिए हम इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन प्रसव में क्या होता है? सहायक होता है। इसे गर्भावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है। शिशु को जन्म देने में इस हार्मोन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद बात करें, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, पक्षियों में जो अंडे देने की क्रिया होती है, पक्षियों में अंडे देने की क्रिया इसी हार्मोन से होती है। पक्षी जो अंडाणु होते हैं, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, और ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो पक्षियों में अंडे देने की क्रिया कौन से हार्मोन से होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होती है। उसके बाद बात करें, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये इसका उपयोग ये क्या करता है? दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कासन करवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले जो हार्मोन पढ़ा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन या दुग्ध प्रेरक हार्मोन, वो क्या करता है? दूध को बनाने में सहायता करता है। अब दूध बन जाए तो उसको जो बाहर लाने का जो काम होता है, दूध ग्रंथियों को फैलाने का जो काम करता है, जब एक शिशु अपनी मां का स्तनपान करता है तो उस दौरान उसके शरीर में जो स्टिमुलेशन होते हैं और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनने से दूध ग्रंथियां फैल जाती हैं, और दूध ग्रंथियों में जो दूध होता है वो शिशु को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब, दूध ग्रंथियों से दूध को बाहर लाने की जिम्मेदारी कौन से हार्मोन की होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की होती है। इसीलिए दुधारू पशुओं के दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जब दुधारू पशु कई बार दूध नहीं देते हैं तो उनके एक इंजेक्शन दिया जाता है, और वो इंजेक्शन कौन से हार्मोन का होता है? तो हम बताएंगे कि वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध ग्रंथियों को फैला के दूध को बाहर लाने का क्या करता है? कार्य करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं कि यदि हमें सब्जियों और फलों की ग्रोथ करानी हो, देखो दोस्तों, ये हार्मोन एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है। ये हार्मोन एक प्रकार का कैसा हार्मोन है?
स्टीरॉयड हार्मोन है जो एकदम से क्या करता है, शरीर में एक्शन करता है, कार्य करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग किसान लोग अपने फलों में, सब्जियों की ग्रोथ करवाने के लिए उनमें इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो दवाई है वो फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा किसी दूसरे जीव के शरीर में जाके उसको कैंसर जैसे घातक रोग दे सकती है। तो ये प्रतिबंधित दवा है, ये स्टेरॉयड है। आप बगैर डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना है, इससे आपको बचना चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा। इसे लव हार्मोन, पिटोसिन हार्मोन या प्रसव हार्मोन या गर्भावस्था का हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन यूट्रस की पेशियों में संकुचन करके उसे, बच्चे को, अंदर जो वुम्ब है, बच्चा है, उसको बाहर लाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यदि ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो महिला में सामान्य प्रसव नहीं होगा, सिजेरियन के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसका शिशु की डिलीवरी में। उसके बाद ये पक्षियों में अंडे देने में सहायक है, दूध ग्रंथियों से दूध के निष्कासन में सहायक है, सब्जियों फलों की वृद्धि में सहायक है। ये एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो हमने बात की पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, लेकिन ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और इकट्ठा कहां पे हो जाता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में। और दूसरा हार्मोन हमने पढ़ा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही मूत्ररोधी हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में वाटर का बैलेंस बनाए रखता है, अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर जाने से रोकता है। तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए, इसकी कमी होने से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, मूत्र पतला हो जाता है, अधिक मात्रा में यूरिन से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, और शरीर में पानी की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो ज्यादा सीवियर होने पे व्यक्ति की मृत्यु भी उसमें हो सकती है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की एक बीमारी ऐसी होती है डायबिटीज मेलाइटिस, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। उसे हम शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। उस रोग में क्या होता है, ब्लड में मीठा बढ़ जाता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो वो भी एक बड़ा ही घातक रोग होता है। तो आज के सेशन में हमने बात की पीयूष ग्रंथि की बात की कि पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में जो स्पिनोइड हड्डी होती है, उस स्पिनोइड हड्डी की सेलिका टर्सिका में ये ग्रंथि पाई जाती है। आपको इस इमेज में दिख रही होगी कि ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में यहां पर ये क्या है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि है, और इसके ऊपर की ओर कौन पाया जाता है, हाइपोथैलेमस इसके ऊपर पाया जाता है, जिसे हम हेडमास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है और इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। पी शेप की ये ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि दो लोब में बटी होती है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग के हार्मोन को याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फ्लैट पीजी, FLATPG, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन और GH को ही बोलते हैं STH, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो हमने 1 बाय 1 इस वीडियो में उन सभी हार्मोन्स की बात की है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जल्द ही हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आगे की जो ग्रंथियां है, जैसे पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, ओवेरी है, टेस्टिस है, एड्रिनल है, उन्हें जल्द ही हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और यदि आपको हमारे सेशन, आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है, तो आपसे अनुरोध है कि आप उस हर व्यक्ति तक हमें पहुंचाएं जिसको शिक्षा की जरूरत है, जिसको सपना एक गवर्नमेंट जॉब का है, तो आप उस बच्चे तक हमें जरूर पहुंचाएं। ये जो क्लासें हैं ये लैब असिस्टेंट के लिए भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। सीटी हो, एलडीसी हो, डीपी हो, एसएससी हो, सभी के लिए ये वाला सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारी वीडियो को, हमारी क्लास को, हमारे ऐप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।